नमस्कार। आप सभी लोगों का आज चित्रण कला मंच समिति लखनऊ की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थोड़ा स्लाइड में आ जाए। ये ठीक है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से चित्रण कला मंच समिति लखनऊ की हास्य नाट्य प्रस्तुति आज आपके बीच होने जा रही है, जिसका नाम है संजोग, जिसके लेखक हैं सतीश डे। परिकल्पना एवं निर्देशन किया है विपिन कुमार जी ने। लगातार संस्था विगत कई वर्षों से रंगमंच में सक्रिय है, युवाओं की टोली बनाती जा रही है। हर वर्ष इनके यहाँ से कुछ युवा निकलते हैं जो रंगमंच में एज अ करियर भी उसको लेना चाहते हैं, तो उसमें सक्रिय होते हैं या फिल्मों की तरफ अपना रुख अपना लेते हैं। इसी क्रम में संस्था के द्वारा अब तक जो प्रस्तुतियां हुई हैं उसमें दमाद खोज, कब्रिस्तान की ओपनिंग, हनीमून, होम प्रोडक्शन, हमसफर, सुखना, मिथ्याभ्यास, संजोग, MCBC, हाय हैंडसम, रोटी बेटी, अंधेर नगरी, ढोंग, दरोगा जी चोरी हो गई, एक राग दो स्वर, सॉल्यूशन एक्स, अरे शरीफ लोग, अपराधी कौन, द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी। और उसी क्रम में आज फिर एक हास्य प्रस्तुति आपके बीच प्रस्तुत है, संजोग। एक लंबा कारवां रहा है इनका नाटकों का, और हमेशा से संस्था का यही प्रयास रहा है कि कितने युवाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें, अभिनय और रंगमंच की महीन से महीन जानकारियां उनको दे सकें। और इस प्रयास में निरंतर हर साल इनके यहाँ से 20 से 25 बच्चे तैयार होते हैं जो रंगमंच और फिल्मों में अपना हुनर दिखाते हैं। आज आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस नाटक का जो मंचन होने जा रहा है संजोग, इसके लिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय बहुत दूर से आए हैं, 100 किलोमीटर लगभग दूर से। कानपुर से हमारे बीच वरिष्ठ रंगकर्मी, पृथ्वी रंगमंच के जनरल सेक्रेटरी श्री मोहित बरुआ जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। कानपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और रंगमंच से ताल्लुक वरिष्ठ से आप समझ ही गए हैं, बहुत पुराने समय से है। और सबसे अच्छी बात ये है, और सबसे अच्छी बात कि रंगमंच पृथ्वी थिएटर से जो ये करते हैं वो तो करते ही हैं भाई। जैसे कि आज संस्था अपनी प्रस्तुति दे रही है, इस तरह वो भी प्रस्तुति होती है, लेकिन एक विशेष काम ये करते हैं कि रंगमंच का देखिए सबसे जरूरी है प्रोत्साहन करना। तो कहीं ना कहीं सही मायनों में प्रोत्साहन तो ये कर रहे हैं भाई, अपनी संस्था से जो प्रस्तुति होती है वो करते ही है, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश हो चाहे लखनऊ लेवल पे हो, जहां तक इनसे संभव होता है किसी की भी प्रस्तुति हो, उसमें जाकर उसके डायरेक्टर, उसके आर्टिस्टों का अप्रिसिएशन जरूर करते हैं। और आज तो बतौर मुख्य अतिथि मौजूद है तो एक लाजमी सी बात है, लेकिन इसके अलावा भी जिसमें ये मुख्य अतिथि नहीं भी हैं तो भी अगर कोई एक बेहतरीन प्रस्तुति हो रही है तो वहां पर जाकर कलाकारों का प्रोत्साहन जरूर करते हैं। और ये चीज मुझे इतनी पसंद आई, मैंने इनको फेसबुक पर भी इधर फॉलो किया, काफी दिन से मैं देख रहा था, इनका एक शो भी चलता है बरुआ मस्ट गो ऑन करके, जिसको मैंने देखा। तो सबसे अच्छी बात मुझे इनके विषय में यही लगी कि भाई देखिए, एक वरिष्ठ हैं जो ये बीड़ा उठाए हैं। मेरे हिसाब से इस तरह हमारे पास कई वरिष्ठ होने चाहिए कि भाई आपको कोई पुशअप करने वाला तो होना चाहिए ना, कि हाँ भाई अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आकलन करने वाले तो बहुत मिलेंगे भाई, आकलन कोई भी कर देगा, अरे यार ये बेकार था, ये अच्छा था, लेकिन आपको पुश करने वाले बहुत कम मिलेंगे। नहीं बेटा प्रयास अच्छा है और करो, आपको करेंगे। दूसरे रंगमंच में कोई दूसरी संस्था वाला कर रहा है, उसको प्रयास करेंगे। तो लगातार हर एक को प्रोत्साहित करना, चाहे वो उसको जानते हो या ना जानते हो, तुरंत परिचय हो जाता है फिर जब ये आते हैं दादा। तो यही इनका खास परिचय है कि आपका परिचय तुरंत वो कर लेंगे आके कि हाँ भाई रंगकर्मी है, काम कर रहा है, सक्रिय है, अपने फील्ड में इतने दिन से योगदान दे रहा है, तो उसका रंग सफर को ये गति देते हुए सम्मानित भी करते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा विपिन कुमार जी से, संस्था के सचिव है विपिन कुमार जी, चित्रण कला मंच समिति की, सर को विधिवत मंच पर लेकर आए और इनका सम्मान आज चित्रण कला मंच समिति द्वारा किया जाए। और मैं प्रिंस कुमार जी से अनुरोध करूंगा कृपया पुष्प कुछ लेकर आए और विधिवत सर का सम्मान। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें पृथ्वी रंगमंच कानपुर से वरिष्ठ रंगकर्मी, पृथ्वी रंगमंच के जनरल सेक्रेटरी श्री मोहित बरुआ जी।
भाई जोरदार ताली के हकदार है। मैंने तेरा लंबा परिचय क्यों दिया? एक होता है खुद सम्मान लेना, एक होता है कि खुद सम्मान देना, दूसरों को अप्रिशिएट करना है, बहुत बड़ी बात है। अंकुर जी बैठे हैं, मुझे याद है शायद अंकुर जी का भी सम्मान दादा के हाथों हो चुका है इसी मंच पर। तो हर युवा टोली के ये दिल में बसते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से स्वागत हो गया दादा। दो शब्द आपके हुए बिना नाटक नहीं शुरू हो सकता। नमस्कार साथियों और बड़े बुजुर्ग लोगों को मेरा प्रणाम। मैं कानपुर से आया हूँ। चाहता हूँ कि ये रंगमंच का जो हमने बीड़ा उठाया है ये हमेशा चलता रहे। रंगमंच को मैं हौसला देना चाहता हूँ ताकि उनको बूस्टअप करे कि जो रंगमंच में आजकल देख रहे हैं कि बहुत लोग नहीं आ रहे हैं, फिल्मों में चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि रुझान हो, थिएटर को आगे बढ़ाने के लिए मेरा बीड़ा है। और मैं एक वरिष्ठ रंगकर्मी का शो चल रहा है बरुआ का शो मस्ट गो ऑन, जिसमें मैंने कानपुर, दिल्ली, बम्बई जितने भी कलाकारों का मैं जाकर इंटरव्यू ले रहा हूँ ताकि आने वाली पीढ़ी देख सके कि ये कलाकार हमारे लखनऊ में थे या कानपुर में थे, इनको तो मैं जानता नहीं। तो वो मैं परिचय दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी उसको देखिए, बरुआ का शो मस्ट, और थोड़ा लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और ये जो नाटक में बच्चों कर रहा है इसको मैं छोटा सा स्मृति चिन्ह भी दूंगा। बस यही मेरी दुआ कि रंगमंच चलता रहे, शो मस्ट गो ऑन। जी हाँ, शो मस्ट गो ऑन दादा आपका नारा है, और नारा क्या आपका शो ही है, और आज का भी शो मस्ट गो ऑन की तरफ ही है। तो ऐसे व्यक्तित्व से परिचय जब होता है तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई रंगमंच के लिए हर संस्था प्रयास कर रही, लेकिन इनका प्रयास कुछ अलग किस्म का है। रंगकर्मियों को सपोर्ट करना, निर्देशक को, एक एक कलाकार को। और अभी दादा ने घोषणा की है कि नाटक के बाद विधिवत ये निर्देशक और कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर उनका हौसला अफजाई करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि भविष्य में वो एक अच्छे रंगकर्मी, अच्छे कलाकार, अच्छे इंसान बने और वो भी आगे चल के प्रेरित करें लोगों को इसी प्रकार। तो अब ज्यादा समय न लेकर मैं सीधे प्रस्तुति की ओर चलता हूँ। संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली के सहयोग से चित्रण कला मंच समिति लखनऊ की हास्य नाट्य प्रस्तुति संजोग आपके बीच अब प्रस्तुत होने वाली, जिसके लेखक हैं सतीश डे और परिकल्पना एवं निर्देशन किया है विपिन कुमार जी से। आप सबसे अनुरोध है अपना फोन या तो स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पे कर दें। छोटे बच्चे हैं तो उनका ख्याल रखें। धन्यवाद। ये ले चाबी, बस जल्दी शुरू हो जाए।
दीवारों के भी कान होते हैं। अबे चुप क्यों है? कुछ गलत कह रहे हैं क्या? गलत की तुम। साहब के आने का टाइम हो रहा। चल जल्दी कर। वाह उस्ताद वाह, बहुत सही जगह मारा है, ठीक हो गया। वाह बेटा वाह, दूल्हा कर तो ऐसे। चल जल्दी उस्ताद, कर। जिस दिन ये भेद खुल गया ना, उस दिन हम दोनों का मलीदा बना दिया जाएगा। अरे फिक्र ना कर बेटा, अगले जाने की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ हाँ, ये तो अब तुम ही जानो, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ। खैर, चलो चाबी। ताला लगा दिया? हाँ हाँ लगा दिया। और मैडम ही कोई चुप पर रह तो नहीं गई? नहीं रह गई, चेक कर चुका हूँ। और साहब का बिस्तर? अरे यार, रोज का यही काम है, कर दिए। शाबाश बेटा, अब तो बड़े काम का आदमी हो गया। क्यों नहीं, तुम्हारे जुर्म में मैं भी तो बराबर का हिस्सेदार हूँ। फिर वही वही आता। अबे साहब आ गए। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग बालम। बालम जी ऊपर चाय लेते आना। जी साहब। और हाँ हाँ? बन मक्खन भी लेते आना। साथ में पकौड़े भी ले आओ। नहीं वैसे ही ले आओ। जी बहुत बेहतर। हाँ प्रीतम सिंह, प्रीतम सिंह साहब ये क्या है? ये साहब ये साहब क्या? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या जवाब दूं साहब? यही कि ये क्या है? ये चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी साहब। इडियट, बालम को बुलाओ। बालम बालम क्या है यार चिल्ला कर? बालम। हाँ? ये मेरे कमरे में कहाँ से आई? मेरा नहीं है साहब। तुम्हारा हो भी नहीं सकता, लेकिन ये मेरे कमरे में आई कहाँ से? मुझे नहीं मालूम साहब। तुम्हें नहीं मालूम, प्रीतम सिंह को नहीं मालूम, तो क्या मुझे मालूम होगा? सच सच बताओ, कौन औरत आई थी मेरे कमरे में? औरत? अरे औरत का आपके कमरे में क्या काम साहब? अरे यहाँ तो सब नर ही नर रहते हैं। हाँ बालम जी क्या तुम शादीशुदा हो? अरे बिल्कुल कुंवारा हूँ साहब। और प्रीतम सिंह तुम? अरे मेरे हाथ में तो औरत की रेखा ही नहीं है साहब। नॉनसेंस। चाय ऊपर ले आओ। जी जी साहब। बालम यहाँ 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 उस्ताद पिछले महीने तुमसे प्रभात जो काम करता है उल्टे ही करता है? क्या बेढंगी चीज है, आदमी अपने काम में ला ही नहीं सकता। नहीं तो कह देते उस्ताद ये तुम्हारी लंगोटी है। इधर आ, इधर आ दे, इधर आ। ये ऊपर क्यों बुलाया था? क्यों बुलाया था एक बार बोल। अरे जानबूझ के थोड़े ना बुलाया था उस्ताद, चीज ही ऐसी है, निगाह चूक गई। बे निगाह चूक गई? फिर ऐसी गलती की तो मार मार कर कचूमर निकाल दूंगा तेरा। अबे और कितना कचुम्बा निकालोगे मार मार के? तुम्हारे हर इशारे पर कठपुतली की तरह नाचता हूँ। बे कठपुतली की तुम, साहब को शक हो गया है। अरे रहने दो उस्ताद, साहब को तो शक कभी हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, तू तो सबको अपनी तरफ बेवकूफ समझता है गधे। किसी दिन सारा मामला चौपट हो जाएगा। आइंदा ख्याल रखूंगा उस्ताद। पोस्टमैन चिट्ठी ले लो भाई। किसकी चिट्ठी है भाई? कोई मिस मंजू वाला। मंजू वाला की? ला ला। इधर किसका खत है प्रीतम सिंह? साहब मंजू वाला। अबे मंजू वाला? लेकिन यहाँ तो कोई मंजू वाला नहीं रहती है। मंजू वाला नहीं रहते तो आपने चिट्ठी कैसे ले ली? अरे साहब हमने समझा कि मिस मंजू वाला हमारा साहब की कोई फ्रेंड होंगी। बालम हाँ? ये क्या बदतमीजी है? गलती हो गई साहब। खत वापस लौटा दो प्रीतम सिंह। ये लो भाई। सर यहाँ मकान नंबर क्या होगा? 16/10। मकान नंबर तो सही है। पता गलत लिखा होगा, इस मकान में मैं रहता हूँ। अच्छा अच्छा हो सकता है। नमस्कार सर। नमस्ते। इस तरह किसी दूसरे का खत लेना बहुत बड़ा जुर्म है प्रीतम सिंह। मुझसे गलती हो गई साहब। आइंदा ये गलती कभी मत करना। जी समझ गया साहब। बालम हाँ ऊपर से चाय का बर्तन ले जी आओ। जी साहब लाए। प्रीतम सिंह जी साहब। बात पूछें? दो ही पूछिए साहब। ये मकान तुमने बनवाया था या फिर खरीदा है? मैं तो गरीब आदमी हूँ साहब, ना ही मैंने मकान बनवाया था और ना ही खरीदा है।
फिर तुम इस मकान के मालिक कैसे बन गए? ये सब ऊपर वाले की कृपा है साहब। वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये साहब कि इस मकान के मालिक सेठ बद्री प्रसाद जी थे। फिर तुम कैसे मालिक बन गए? ये एक लंबी कहानी है साहब। सेठ बद्री प्रसाद जी की एक लौती लड़की थी जो 4 साल की उम्र में कुंभ के मेले में खो गई थी। सेठ जी ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं ना मिली, जिसके गम में सेठ जी घुल घुल कर परलोक सिधार गए। और फिर ये मकान तुम्हारे हाथ लग गया? जी नहीं साहब, मेरा मतलब है सेठ जी की और कोई औलाद नहीं थी ना, और मैं उनका एक लौता नौकर था। तो मरते समय सेठ जी ने ये मकान मेरे नाम लिख दिया। अरे वाह, तुम तो बहुत खुशनसीब हो प्रीतम सिंह, इतने बड़े मकान के मालिक बन गए। और मुझे देखो, रोज देखता हूँ साहब। रात भर कॉल सेंटर में सर खपाने के बाद महीने का 15,000 ही कमा पाता हूँ। 15,000 थोड़े थोड़ी होते हैं साहब। 15,000 ज्यादा भी तो नहीं होते प्रीतम सिंह। मकान का किराया, खाने का खर्च, धोबी, नाई, इन सब के बाद महीने के आखिर तक 1 रुपए नहीं बचता मेरे पास। और फिर आपका खर्चा भी तो राजाओं जैसा है साहब। हाँ ये पालम तुम्हारे रिश्ते में क्या लगता है प्रीतम जी, सिंह? ये मेरा जिगरी भाई। जिगरी भाई क्या मतलब? जी वो अरे साहब मैं समझाता हूँ। इसका कहने का मतलब है कि मैंने इसकी माँ का दूध पिया है। हाँ, क्या बोला? हाथ गिर जाएगा, बर्तन गिर, तेरी चटनी बना। बर्तन गिर हाँ, ना, जाएगा। है। अच्छा प्रीतम सिंह, जी साहब। ठीक 5 बजे मुझे जगा देना, कल ऑफिस में लेट हो गया था। 4 बजे लीजिए साहब। नहीं 5 बजे ही। जी साहब। हाँ क्या लो बेटा, तुमको तो मैं बताता हूँ। उस्ताद एक बीड़ी हमें पिलाओ। अबे भग, पैदा तो हो जा पहले। अच्छा उस्ताद एक बात कहूँ, ओ मेरी मानो तो अब एक किराएदार को उठा दो। घोंचू 2,000 रुपए का घाटा। अरे यार तुमको घाटे की सूझ रही है? यहाँ मामला संगीन हो गया है, किसी दिन पकड़ लिए गए ना तो सलाखों के पीछे होंगे। तो चिंता क्यों करता है, वहाँ भी साथ रहेंगे। हाँ हाँ, तुम तो हमको मरघट तक साथ लेकर चलोगे। अरे फिक्र न कर बेटा, पकड़े जाने की नौबत ही नहीं आएगी। साहब रात को घर से बाहर रहता है और मैडम दिन को, दोनों का आमना सामना हो ही नहीं सकता। और इतवार को तो दोनों घर से बाहर रहते हैं। पर उस्ताद एक बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई। तेरी अकलदानी जरा छोटी है ना, हर बात इसमें कैसे आएगी? तुम्हारी तो बड़ी है क्या? अकलदानी। हाँ तो बताओ ना कि ये इतवार को मैडम और साहब घर क्यों नहीं आते? बे तू बुद्धू है, दोनों जवान हैं, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी का होता है, तो कहीं ना कहीं हनीमून मनाते होंगे। ये हनीमून क्या होता है उस्ताद? अबे तुझे हनीमून नहीं पता? नहीं तो। अबे हनीमून का मतलब होता है ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चौंका जाए। मैं अभी भी नहीं समझा उस्ताद। अबे तेरे दिमाग की तो बड़ी मोटी है। अरे तो कोई मोटी सी मिसाल दे के समझा दो। गधे। हाँ ये तो बड़ा आसान तरीका है। संडे को साहब किसी लेडी के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला बेटा। हाँ समझ गया। यानी कि संडे को साहब किसी लेडी के साथ। हाँ। और मैडम किसी लेडी के साथ। बिल्कुल। समझ गया। अबे अच्छा इसमें सर बात कहूँ, हाँ बोल। मेरी मानो तो अब तुम भी किसी लेडी के साथ हनीमून मना ही लो, हाँ हाँ सुखी रहोगे। किसी लेड, क्या कहा? किसी लेडे के साथ हनीमून? नहीं हाँ। उस्ताद, अबे बच जाएगी। तीसरी बार हो रहा है उस्ताद, बच जाएगी। बच जाएगी। एकदम।
तुम्हारे बिन। बाबा क्या ये? पैंट है मैडम। वो तो मुझे भी दिख रहा है गधे की ये पैंट है। ये पैंट है किसकी? उस्ताद उस्ताद काहे गला चीर रहे हो? समझो थोड़ा। जी मैडम। प्रीतम सिंह ये पैंट किसकी है? ये पैंट तो बड़ी जानी पहचानी। ये किसकी है मालूम? मेरी नहीं है। मेरी भी नहीं है मैडम। तो ये पैंट मेरे कमरे में कहाँ से आ गई? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अब ये मर्दाना पैंट भी मैं ही पहनूंगी क्या? खबरदार जो अगले महीने का किराया मुझसे मांगा तो। माफ कर दीजिए मैडम, ये सब इस बदमाश की करतूत है। बता क्यों गया था मैडम के कमरे में? हाँ इडियट। क्यों गया था? उस्ताद मैं बता दूं मैडम को तुम यहाँ पे क्या क्या किया करते हो? हाँ नहीं। चुप 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 हो जा, वरना दोनों मारे जाएंगे। अबे यार इसीलिए बोल रहा हूँ ये सब बंद कर दो वरना ये पकड़ो यार मैं चला यहाँ से। अबे कहाँ चला? तेरे बिना कोई धंधा भी तो नहीं चलता। अबे भैया अपने साथ हमको भी मरवाओगे। अबे जरा अक्ल से काम ले बेटा। आज चल मेरे साथ, आज मैं तुझे कुछ खिलाता हूँ। जे बात आज खिलाओगे ताकि कल मेरी कुटैया कर सको। अरे यार तेरे बगैर कोई काम नहीं चलता। आज चल, आज तुझे बर्गर खिलाता हूँ। बर्गर वो मेरे पसंद है। बर्गर नहीं खाएगा? अच्छा चल, डोसा डोसा। नहीं वो कड़वा होता है। हॉट डॉग हॉट डॉग। ये कुत्तों वाली चीजें तुम ही खाया करो। अच्छा चल, शाही पनीर शाही पनीर। हाँ, ये सही है। चलो 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 आजा। चलो। पैंट कौन उठाया? साले तू मुझसे छोटा है कि मैं? अभी काहे मुंह खुलवा से पैसा है? बिना पैसे चल गया। प्रीतम सिंह जी मैडम। एक कप चाय ले आओ। अभी लाया मैडम। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझे जरूर कसम है तुम्हें तुम अगर मुझे जरूर रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा गिरा से मौसम नदी का किनारा चंचल कहाँ दो दिल। वाह मैडम वाह, क्या गाती हैं आप। पसंद आया? जी आपने तो नेहा को मात दे दी। नेहा कौन? अरे वही जो फिल्मों में काम करती है, नेहा कक्कड़। अच्छा। अब मैडम आप फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती? वहाँ आपको हाथों हाथ लिए रहेंगे। फिल्म की जिंदगी भी कोई जिंदगी है प्रीतम सिंह। बदनामी रुसवाई ऐसी जिंदगी से तो मुझे सख्त नफरत है। और ये जिंदगी भी तो कोई जिंदगी नहीं मैडम। आप शादी क्यों नहीं कर लेती? शादी? हाँ। मर्द जात से तो मुझे सख्त नफरत है प्रीतम सिंह। वो क्यों मैडम? भला मर्दों ने आपको क्या बिगाड़ा है? मर्द हवस के गुलाम होते हैं प्रीतम सिंह। वो कैसे मैडम? तुम नहीं जानते? तुम भी तो मर्द हो। मैं मर्द कहाँ मैडम? मैं मर्द होता तो कोई लड़की मुझसे शादी ना कर लेती। क्या मतलब? मतलब ये मैडम कि पहलवान से शादी करते लड़की जरा घबराती है। ऐसी बात है? अरे शादी तो दूर की बात है मैडम, वो तो मेरी मूंछें देखकर कतराती हैं। वो क्यों? ये जरा अंदर की बात है मैडम। मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूंगी प्रीतम सिंह। आप मैडम? हाँ, कोई अच्छी सी पहलवान लड़की देखकर तुम्हारी जल्दी ही शादी करवा दूंगी। धन्यवाद मैडम, लेकिन लड़की बिल्कुल गीता फोगाट जैसी होनी चाहिए। उस्ताद ये बात है मेरे सामने तो बड़े ब्रह्मचारी बनते हो। अबे ओ ब्रह्मचारी के बच्चे, तू चुप चुप कर हमारी बातें सुनता है। आओ ना नालायक माँ का भूखा ही रहता है। अब लग जाएगी। नहीं उस्ताद नहीं। क्या? नहीं उस्ताद लग जाएगी। अबे लग जाएगी। अबे यार इकलौता ही हूँ, अबे मर जाऊंगा। तो मैं क्या लग रही यार, किल्ली से नहीं। मारते हो इसको? अरे मैडम आप, अरे मैडम मैंने आपके लिए चिकन बनाया था और ये पेटू सारा का सारा अकेले ढकेल गया। नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, झूठ बोलता है। हाँ? अच्छा कोई बात नहीं प्रीतम सिंह, मत मारो। वैसे भी मेरा बात खाने का मूड है, बाहर खाकर आऊंगी। 9 बजे तक वापस आ जाऊंगी। अरे मैं भी चलूं? यार चली गई। अरे नीच अदम पापी, ये रोज रोज की मारपीट से हम तंग आ चुके हैं।
हमको छुट्टी दे दो यार। क्या बकता है, छुट्टी दे दूं? हाँ छुट्टी। प्रीतम सिंह, प्रीतम सिंह, जी साहब। यहाँ कोई लड़की आई थी क्या? कौन लड़की साहब? नहीं, अभी किसी को जाते देखा। कौन लड़की थी मालूम? अब अरे वो लड़की साहब तो आप ही को पूछ रही थी। हाँ। मुझे पूछ रही थी? क्या कह रही थी? कहती थी कि मेरा नाम है मैडम फूल कुमारी और मुझे है आपसे कुछ काम भारी। मैडम फूल कुमारी? लेकिन मुझसे क्या काम था? अरे साहब, आप भी कहाँ इसकी बातों में आ गए। वो लड़की तो यतीम खाने से आई थी चंदा लेने। अच्छा, ये बात। साहब क्या हुआ? वैसे आज आप जल्दी आ गए। हाँ, वो मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो सोचा ऑफिस से छुट्टी लेकर जल्दी आ जाऊं। अरे साहब कहाँ जाते हैं? आपके सर में दर्द है ना? आइए आइए, मैं मालिश कर देता हूँ। आइए आइए। अरे हाँ साहब आइए, बालम बहुत अच्छी मालिश करता है, आइए। आइए सर। अच्छा, तो तुम मालिश करना भी जानते हो? अरे मैं क्या नहीं जानता हूँ साहब। अरे साहब ये हरफन मौला है। देखते हैं। उस्ताद जरा तेल की शीशी लाना। अभी लाए। सर तेरा टकराए क्या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास तुम्हारे, काहे घबराए काहे घबराए। सर तेरा टकराए क्या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा टकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। क्यों साहब, अब दर्द का क्या हाल है? अरे सर का दर्द एकदम यूं गायब हो गया बालम। वाकई में तुम तो कमाल की मालिश करती हो। अरे साहब, हाँ? अब आप ये गर्मा गर्म कॉफी पी लीजिए, आपकी तबीयत बिल्कुल साफ हो जाएगी। हाँ हाँ साहब पी लीजिए। उस्ताद एक नंबर की चाय बनाता है। कॉफी या कॉफी? अच्छा अच्छा, कॉफी तो और अच्छी बनाता है। पीजिए पीजिए। क्या कॉफी बनाती हो तुम प्रीतम सिंह? अरे पीजिए पीजिए साहब, आपको मजा आ जाएगा, और पीजिए। मजा आ गई प्रीतम सिंह। उस्ताद जरा मैं भी पानी पी के आता हूँ। मजा आ रहा है साहब? हाँ। अच्छा प्रीतम सिंह, लगता है मुझे आराम की जरूरत है। साहब आप जाइए, हाँ। आराम करिए। तो अभी मैं अपने कमरे में पहुंच गए कमरे में?
मैडम आ रही है। अबे हाँ मैडम आ रही है। अबे भगवान, अबे इसको जल्दी कहीं छुपा, कुछ अबे कर। कहाँ छुपा दे इसको? 2.5 मन की लाश है, लाश कोई सिम कार्ड थोड़ा सा कहीं छुपा दो। अबे यार कुछ कर, कुछ तरकीब सोच। अबे यार तरकीब। हाँ तरकीब। तरकीब आ गई। तरकीब तरकीब। अब कर ना। आगे आगे। खाता कितना है भैया? अभी तो नहीं लग रहा। अबे कहाँ? अरे यार आज मरे जाएंगे। आजा जी। ये क्या? अबे वे साले तू मुझ पे हाथ उठाता है। जल्दी करो ना। अरे बस थ्री हो गया नीचे ना? बैठ। अब रोना शुरू कर। भाई क्या बकता है, रोना शुरू कर दूं? बचने का यही रास्ता बचा है। अबे आई नहीं। अबे आती होगी। क्या हुआ तुम दोनों को? मैडम हमारा बाप खत्म हो गया। कैसे मर गया? तरफा और खत्म हो गया। मैं बड़ी मुद्दतों के बाद हमसे मिलने आया था। अरे हमें देखते ही खुशी से दीवाना हो गया मैडम। अब मुझे तो गले भी लगाया और गले लगाते ही हार्ट फेल हो गया मैडम। अरे मेरा तो नंबर ही नहीं आया गले लगाने का। उठ जाओ। आई एम सो सॉरी। मुझे तुम दोनों से बहुत हमदर्दी है। अरे हमदर्दी तो होनी चाहिए मैडम, होनी चाहिए। हम दोनों जवानी में ही विधवा हो गए। विधवा नहीं, लावारिस होता है। सबर करो। अच्छा कफन दफन के लिए तुम लोगों के पास रुपया पैसा तो है ना? जी बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। एक फुटी कौड़ी भी नहीं। 500 रुपए हैं और जरूरत पड़ी तो और मांग लेना। और ये पैसे मैं तुमसे वापस नहीं लूंगी प्रीतम सिंह। धन्यवाद मैडम, आप सुखी रहें। इतने में तो काम हो जाएगा, चखने का कम पड़ेगा। चखना? मतलब? अरे मैडम हमारे क्रियाक्रम के सामान को चखना कहते हैं। 50 रुपए और दे दूं? ये लो। पापा और मांग लेना। वह उठ जाएगा। मैं कहाँ हूँ? जहन्नुम में। जहन्नुम में? फिर ठीक है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। प्यार के का मैडम आपके दफ्तर का टाइम हो गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है बालम, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। एक कप चाय ले आओ प्लीज। क्या कहा मैडम आपने? तुमने सुना नहीं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चाय लेकर आओ प्लीज। मैडम आपकी तबीयत को क्या हो गया? तबीयत में थोड़ी सी गिरावट महसूस कर रही हूँ बालम। आज मैं कंप्लीट रेस्ट करना चाहती हूँ। मैडम लेकिन क्या हुआ बालम, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो?
ऐसी तो बात नहीं है मैडम, वो आपकी तबीयत सही नहीं है ना, तो चिंता होती है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो चाय लेकर आओ। जी मैडम, क्या आप आज सच में दफ्तर नहीं जाएंगी? कह तो दिया नहीं जाऊंगी बालक, क्यों दिमाग चाट रहे हो? अच्छा मैडम, एक बात कहें? कहो क्या बात है? यही कि अगर आपको मामूली नज़ला खांसी जुकाम जैसा हो तो ऐसे दफ्तर से नागा मारना अच्छी बात नहीं है। और तुम कौन होते ये सब कहने वाले? मेरी मर्जी है, मैं दफ्तर जाऊं या ना जाऊं। जाओ भागो यहाँ से, चाय लेकर आओ। जाओ बालक, भागो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग प्रीतम सिंह। तुम्हारा भाई बालक बहुत बदतमीज है, उसे बात करने का सलीका भी नहीं आता। क्या हुआ मैडम? उसने आपकी शान में कुछ गुस्ताखी की है? तुम उस इडियट को समझा लेना, मैं फालतू की बात करना पसंद नहीं करती। बहुत बेहतर मैडम, मैं अभी उसके कान खींच देता हूँ। आप चाय पीजिए मैडम। नहीं प्रीतम, अब चाय पीने का मूड नहीं है। अरे पी लीजिए मैडम, आपका मूड ठीक हो जाएगा। नहीं प्रीतम, मैं 2-3 घंटे कंप्लीट रेस्ट करना चाहती हूँ, और अगर चाय पी ली तो सारी नींद उड़ जाएगी। अरे तो कॉफी ले आओ मैडम। नहीं प्रीतम। अरे यार, क्या हो साहब? हुआ तेरा सर। मैडम ने चाय नहीं पी। और मैडम ने चाय नहीं पी? हाँ। अरे यार, साहब के आने का भी टाइम हो रहा है। मैं तो पहले दिन से ही बोलता था ये सब नौटंकी बंद कर दो, लेकिन यार तुम मेरी एक नहीं सुनते हो यार। अरे सुनी कि तुम कोई तरकीब सोच। मैडम अपने कमरे में हैं, अब सारी तरकीबें बेसुध हो चुकी हैं। अब ये जो चाय का प्याला है ना, तुम इसको खुद ही पी लो। अबे क्या बकता है? ये चाय का प्याला मैं पी लूं? अबे इसमें तो बेहोशी की दवा मिली है। अब बेहोशी की दवा से काम भी नहीं चलेगा, इसमें जहर मिला के पी लो। बालक, मेरे यार, मेरे भाई, ये मजाक करने का वक्त नहीं, कोई तरकीब सोच, तरकीब। अब सिर्फ एक ही तरकीब है उस्ताद। क्या? अपना पिछवाड़ा मजबूत कर लो। अरे मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे हीरे, कुछ कर, मैं तेरी दावत कर दूंगा। अरे यार उस्ताद, अब मैडम को यहाँ से हटाना कोई आसान काम तो है नहीं, और फिर मैं सोचता हूँ कि मैडम को जाके सब कुछ सच बता दूँ। फिर क्या, हम दोनों जाकर माफी मांग लेंगे। अबे कहाँ चला सकता है? प्रीतम सिंह, बालम। अबे साहब आ गए, भाग। प्रीतम सिंह, बालम। प्रीतम सिंह, हाँ मर गए दोनों। बालम। वाह प्रीतम सिंह, वाह क्या किस्मत पाई है तुमने भी, इतने बड़े मकान के मालिक बन गए। चोर था मैडम, मार दिया। अब मैंने मारा मैडम, मैंने मारा। बहुत बढ़िया, अब उसे पुलिस के हवाले कर दो। क्या हुआ साहब? अरे क्या हो गया आपको? क्या हुआ आपको? अरे कहाँ मर गए थे तुम दोनों के दोनों? अभी अभी किसी ने बड़े जोर से मेरे सिर पे हमला कर दिया। कौन था साहब? कहाँ गया लंपट? पता नहीं कहाँ चला गया। अरे साहब देखो, अरे साहब आपके सर से तो बहुत तेज खून निकल रहा है। बहुत कसके लग गई।
बालम, हाँ? जल्दी कर, साहब को अस्पताल लेकर चलना है। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे खून बहुत तेजी से निकलना। अरे जंगल सुनाने का कोई बात नहीं। क्या हुआ बालम? चोर कहाँ गया? चोर तो भाग गया मैडम। क्या कहा, भाग गया? हाँ, मैं बहुत दूर तक उसके पीछे गया था, लेकिन वो कमबख्त हाथ ही नहीं लगा। और प्रीतम सिंह कहाँ है? अरे उस्ताद तो अभी भी उसके पीछे ही भाग रहे हैं। मैं जा रही हूँ बालम। अब कहाँ जा रही मैडम? मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ जाइए मैडम जाइए, वैसे भी यहाँ पे अब खतरा है। तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। मैं तो यही बगीचे में पड़ा रहूंगा। वैसे आप वापस कब तक आएंगे? मैं आज नहीं आऊंगी। बहुत बेहतर, बहुत। अब आप ऊपर अपने कमरे में जाकर आराम करिए, मैं अभी आपके लिए कॉफी भिजवाता हूँ। हाँ ठीक है। पैसा दोगे नहीं, ऐसे थोड़ा होगा। अबे हमको तो नहीं मिलता। साहब प्रीतम सिंह, बालम, अरे कहाँ मर गए? अरे बालम, प्रीतम सिंह कहाँ मर गए? अरे साहब कोई तो आओ, अरे कोई तो आओ, कहाँ चले गए? अरे कोई तो आओ, बालम, प्रीतम सिंह, अरे कहाँ? और कितने सांप? बहादुर सिंह तुम, ऊपर मेरे कमरे में सांप है। और की ऐसी तैसी? अरे आराम से, मरने का मन है क्या? क्या हुआ साहब, क्या हुआ? साहब कहाँ? ऊपर मेरे कमरे में, जाओ जल्दी से लाठी लेकर आओ। अभी लाया साहब, अभी लाया। ओए तू घबराते क्यों है? मैं होड़े मार बिठाऊंगा। अरे जरा होशियारी से सरदार जी। ओए तुसी फिक्र ना करो बादशाह, मैं होड़े काम तमाम करके आता हूँ। साहब हाँ ये सरदार जी कौन है? ये मेरा दोस्त है, कंपनी में साथ काम करता है। बहुत बहादुर है। नाम भी तो बहादुर सिंह है। ओए जलिया, ओए ओए ये कोई सांप आप नहीं है। सांप नहीं है तो फिर क्या है? ओए यार ये तो जनानी दी गुप्त है। क्या मतलब? क्या मतलब? औरत की चोटी। ओए साडी परदाई किथे है? क्या मतलब? यार मतलब ये है कि साडी परजाई घर आई तो चिड़ी मां दे पुत्र तू सानू दसे नहीं। परजाई? आहो ओए ओए तू सर पे पट्टी क्यों बंधी है? हाँ मैं समझ गया, ओ परजाई ने डंडे के सामने तेरा डांस करा देता। अरे अभी शादी किस कम वक्त ने की है कि परजाई आ जाती? वो तो किसी ने मेरे सर पे वार कर दिया। ओए मैंने दिखा, ओ साला मैं ओदा मुंह तोड़ डालूंगा। पर मैं वो वार करके कहाँ चला गया पता नहीं। ओए कदी मिली तो मैनू दसी, मैं साले दी चमड़ी उतर डालूंगा। लेकिन मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी। ओ यार चिड़ी मार दे पुत्र, वो तो दुश्मन की शक्ल भी नहीं देखी, ऐ कैसे हो सकता है? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि कौन था और क्यों इतनी बहरे में सवार कर दिया। ओ यार तेरे नाल किसी की लगती तो नहीं है, मतलब लड़ाई तो नहीं है जी? बिल्कुल नहीं यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर में भूत और चुड़ैल का वास है। भूत से चुड़ैल? था तो फिर भाई ये चोटी किसी चुड़ैल दी हैगी। हो भी सकता है, रोजाना मेरे कमरों से कोई ना कोई जनाना शय मिलती है। ओ तेरी, तब तो यार तेरे ते कोई चुड़ैल आशिक हो गई है ते उस चुड़ैल दा आशिक भूत तेरे ते हमला कितना होया। जो भी हो, इतना जरूर सच है कि मेरे कमरों में रोजाना कोई ना कोई औरत आती जरूर है। ओ यार गुडमैन दी लालटेन, ओ तू कभी औरत कहंदा है ते कभी चुड़ैल कहंदा है, तेरा मतलब की है? अरे औरत इसलिए कहता हूँ
क्योंकि जो चीजें मेरे कमरों से मिलती हैं उसे औरतें इस्तेमाल में लाया करती हैं। और चुड़ैल इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो मुझे दिखती नहीं है। ओहो, ओ यार, मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? वो छेती आ, इधर आ, जल्दी आ। वो जल्दी आ यार। देख, जामा मस्जिद दे कोल बड़े पीपल दे पेड़ दे नीचे बाबा काले शाह रहंदे ने। अच्छा। और 550 रुपए उन्हां दी फीस हैगी। आहो, ते पूत, चुड़ैल, जिन्न इन सब दा इलाज करदे ने। अच्छा। आहो, फिर तो उनके पास जरूर चलना चाहिए, शायद कोई तरकीब बता दे। तो मैं क्या गुड मैन दी लालटन हुण चलो यार। हाँ, अभी चलो। तो ना दी ऐसी तैसी कर डाला। लग रही है उस्ताद, लग रही है। अबे लग रही है यार, चल लग रही है उस्ताद। अब से नहीं करेंगे उस्ताद, अब से नहीं करेंगे। मैडम की इतनी बड़ी चोटी तुझे नजर नहीं आई? अगर नजर आ जाती तो भूल कर नहीं आता। अबे तेरी आंखें फूट गई थी क्या? गलती हो गई उस्ताद, आगे से ऐसा नहीं होगा। 2 वक्त सांड की तरह खाता है और काम सारे उल्टे करता है। काम मैं उल्टे करता हूँ? कब से बोल रहा हूँ ये सब नौटंकी बंद कर दो, लेकिन तुम्हारे कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती। उस्ताद! अरे सेठ जी, प्रीतम सिंह, क्या समाचार रखा? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। बालम, जी सेठ जी। टैक्सी से मेरा सामान उठा लो। जी जी, अभी ला सेठ जी। सेठ जी, इस बार आप बड़ी जल्दी आ गए। जल्दी आ गया? पूरे 6 महीने बाद जगह जगह की खाक छान कर आए हो प्रीतम सिंह। राधा बिटिया का कुछ पता चला सेठ जी? अरे कहाँ पता चला। जिस शहर भी गया वहां के सारे अखबारों में छपवाता रहा, लेकिन बेसुर, कोई फायदा नहीं। अब बात 16 वर्ष पुरानी हो गई। राधा बिटिया जब कुंभ के मेले में गुम हुई थी तो सिर्फ 4 वर्ष की थी। अब तो 20 वर्ष की होगी। दुनिया बदल गई प्रीतम सिंह। अब भगवान जाने वो इस दुनिया में है भी कि नहीं है। इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अरे प्रीतम सिंह, प्रीतम सिंह! जी सेठ जी। ये देखो, ये हार, ये वही हार है। ये तो मेरे राधा बिटिया का है। ये देखो, इसमें फोटो भी है, उसके बचपन का फोटो। जी सेठ जी। ये हार यहाँ कैसे आया? अरे ये हार सेठ जी, ये तो मिस मंजू वाला का है। मंजू वाला? ये मंजू वाला कौन है? एक लड़की थी सेठ जी। कौन लड़की? किसकी लड़की? वो कहाँ है लड़की? अरे सेठ जी, वो लड़की कुछ 19-20 साल की, हाँ मतलब हाँ यही उम्र होगी। देखो, जल्दी बताओ लड़की कहाँ है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। शायद वही मेरी राधा। बताओ दोस्तों। मारे गए। देखो, तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं पागल हो जाऊंगा, जल्दी बताओ। बात यह है सेठ जी की वो लड़की। मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता, मुझे बताओ कि वो लड़की कहाँ है और यहाँ कैसे आई, किसके साथ आई थी? वो लड़की तो चली गई। चली गई? हाँ, बम्बई सेठ जी। लेकिन यहाँ किसके साथ आई थी? अभी कुछ दिन पहले एक लड़की यहाँ आई थी। आपके दोस्त नानू सेठ की चिट्ठी लेकर, और वो चिट्ठी देखकर उसे हमने यहाँ ठहरा लिया यहाँ। और आज सुबह की ट्रेन से सेठ जी वो वापस बम्बई चली गई। बम्बई चली गई सेठ जी। मेरी बस, मैं आ रहा हूँ बम्बई। मुझे बम्बई आज ही जाना पड़ेगा। हाँ। अरे बालम, जी सेठ जी। मेरा सामान स्टेशन पहुंचा दो जल्दी। जी 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 जल्दी। मैं आ रहा हूँ। बालम, सेठ जी को गाड़ी पर बैठाल कर ही आना। फिक्र ना करो उस्ताद, गाड़ी रवाना करवा कर ही आऊंगा। छिन टपाक दम दम। बच्चा, और कितनी दूर है तेरा मकान? ये मेरा बदतमीज! आहा, वाह वाह, बहुत खूब।
बहुत अच्छे। चारों तरफ फूलों की बेल, गुलशन की बहार और बैठने के लिए ये तख्त सुलेमानी। बच्चा, यहाँ चुड़ैल कभी आ ही नहीं सकती। यहाँ जरूर किसी परी का डेरा है। ओह गुरु, वो परी का डेरा। हाँ, लाल परी, आहा, सब्ज परी, वाह 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 वाह, नीलम परी या फिर पुखराज परी। लेकिन बाबा जी, मुझे कैसे मालूम होगा कि यहाँ वाकई में चुड़ैल का वास है या भूत का? तुझे कैसे मालूम हो? अभी मालूम हो जाएगा। पहले तू मुझे ये बता कि वो कौन सी जगह है जहाँ तुझ पर किसी देव ने या जिन्न ने हमला किया था। ये वो जगह है बाबा जी, यहाँ। ठंड बाग डम जंतर मंतर तंतर, भूत मारे मेरा जंतर। ओ हो डर गए? डर गए? डरो नहीं, यहाँ आओ, मेरे करीब आओ, बैठो, घुटनों का बल बैठो, सूंघो। कुत्तों की तरह सूंघो। ठीक है दादा की बू, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बच्चा, यहाँ चुड़ैल नहीं बल्कि कोई परियाबाद है। बाबा जी वो सब तो ठीक है, मैनू यही दसो कि हुण करना की है। उपाय भी है। पहले तू मेरे सवालों का जवाब दे। पूछिए बाबा जी। मुझे ये बता कि इस मकान के आसपास कोई पुराना कब्रिस्तान है? जी नहीं। कोई मरघट? जी नहीं। कोई गंदा नाला? नहीं। दरिया, नहर, बरगद या पीपल का कोई पुराना दरख्त? नहीं जनाब। अच्छा, ये बता कि तेरे मकान के आसपास कोई लड़वा तो नहीं मरा? ये तो मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? अच्छा, ये बता कि यहाँ रात को उल्लू तो नहीं बोलते? उल्लू? मैं तो रात को ड्यूटी पर रहता हूँ बाबा जी। बहुत पकड़ा। क्या पकड़ा? यही कि तू रात को घर से बाहर रहता है। जी हाँ। अच्छा, ये बता कि मकान के चारों तरफ कभी काले कुत्ते को घूमते देखा है? जी कभी नहीं। कभी कछुए का गोश्त खाया है? जी नहीं, मैं सब्जी खोर हूँ, गोश्त नहीं खाता। शराब पीता है? जी नहीं। क्यों नहीं पीता? पिया कर। अच्छा, ये बता तू शादीशुदा है या कुंवारा? जी बिल्कुल कुंवारा हूँ। मालूम हो गया, इश्क, खतरनाक इश्क, किसी परिजादी को तुझसे इश्क हो गया है। दीवानगी में खो गया है।
ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा जी। हाँ क्या बाबा दुरुस्त जी। है? हाँ बताओ। नहीं समझा? क्यों नहीं समझा? मुड़ करना क्या है ये बताओ। हाँ अमल, काला जादू, काला अमल, जादू, जाद, देवजाद। अब हम परिस्तान चले बच्चा। सिलसिला की बबलाबू कहाँ है तू? बकबक जिन्नात के शहंशाह परियों की मिलकर छोड़े लोग के माँ भूतियों की रानी पूरा परिस्तान अबिस्तान जबिस्तान आओ सब मेरे हुजूर में आओ। घुटने टेको, सिर झुकाओ, आदाब बजाओ। ये हुक्म है बाबा काले साहब बल्द हमर सा दादा जबरदस्ता परदादा नीलकंठ सा औलाद शाबरी शहंशाहों के शहंशाह। खैज खैज खचाखच मक्की बिल्ली शहर सीता जो भी हो, हाजिरी दो, जल्द हाजिरी दो, हुक्म की तामील हो। हुक्म सराखों पर मैं आ गया हूँ। ओए ओए आकी है, ओए नस जो है मैं तेरा बाप हूँ। इतना बड़ा बड़ा जिन तो वाकई मेरा बाप लगता है। मुझे माफ कर दो भाई कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। अब तुम ठंडे ठंडे जा सकते हो। चला जाए यहाँ से, वरना जान से मार डालूंगा। अबे तू बाबा काले साहब को मारेगा? अबे भस्म कर दूंगा। हाँ आता है कि नहीं? जाता हूँ। उस्ताद, सेठ जी को मैंने रवाना कर दिया और वो कह रहे थे इस बार प्रीतम को काम से बाहर निकाल देंगे। चले गए। अच्छा, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जलाकर भस्म कर दूंगा। उस्ताद! तेरे उस्ताद को मैं खत्म कर चुका हूँ। क्या? उस्ताद को मार डाला? बहुत अच्छा किया भूतनाथ जी, बहुत अच्छा किया। वो साला था इसी काबिल। गाली बकता है। अरे भूतनाथ जी, उसे बकता हूँ, आपको नहीं। तैयार हो जा, अब तेरी बारी है। नहीं भूतनाथ जी नहीं, भूतनाथ जी नहीं, मर जाओ। भूतनाथ जी नहीं, भूतनाथ जी नहीं, भूतनाथ जी नहीं। देख तो मैं हूँ। उस्ताद तुम बेटा, बाबा काले शाह को ही भगा दिया। मान गए उस्ताद तुम्हें। चल आ। अरे बालम, चल तू चलकर खाना बना दे, साहब आने वाले होंगे। उस्ताद, अब ये साहब और मैडम का किस्सा बंद कर दो। सेठ जी भी 1-2 दिन में बम्बई से वापस आते ही होंगे और इस बार उन्हें वापस भेजना बहुत मुश्किल होगा। कहता तू सही है बालम, बड़ी गलती हो गई सेठ जी को बम्बई का रास्ता दिखाकर। बड़े गुस्से में भरकर आएंगे सेठ जी। अगर सेठ जी को बम्बई का रास्ता ना दिखाते तो आज हम दोनों लोग सलाखों के पीछे होते उस्ताद। अरे चाहता तो मैं भी यही हूँ बालम कि अब ये किस्सा खत्म हो जाए, लेकिन दोनों से कमरा खाली कैसे कराएं? मेरे दिमाग में तरकीब है उस्ताद, और कोई मुश्किल भी नहीं होगी। वो क्या? यही कि मैडम को चोर बनकर डराया जाए और साहब को भूत बनकर, दोनों अपने आप ही कमरा खाली कर देंगे। तरकीब तो बड़ी अच्छी है तेरी। फिर आज से इस पर अमल करना शुरू करो। मंजूर। चलो 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 जल्दी आओ। बस कर, आज के लिए अपना काफी है, वरना मर जाएगा इसलिए। अबे यार, खाली
साहब आप क्यों? इस लिबास में मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा? भाई बाबा काले शाह कहते हैं कि मुझसे कोई परिजात इश्क करने लगी है, वो बतौर तोहफे मेरे लिए कुछ ना कुछ छोड़ जाती है। मैंने भी सोचा अगर उसके दिए हुए तोहफे इस्तेमाल कर लिए जाएं तो इसमें हर्ज ही क्या है। वो भी तो मेरा यहाँ आके पतलून पहन ही लेती होगी। वाह वाह, बहुत बढ़िया भी लग रहे हैं आप इसमें, एकदम मधुबाला, बहुत बढ़िया। वैसे साहब अब आप इस मकान को खाली कर दीजिए। आपकी वजह से यहाँ पे जिन्न, परी, भूत और भी पता नहीं क्या क्या आबाद होना शुरू हो चुके हैं। अब आप इस मकान को खाली करिए वरना हम लोगों की शामत आ जाएगी भाई। पहले मेरा भी यही इरादा था बालम कि इस मकान को मैं छोड़ दूं, खाली कर दूं, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब तो मुझे उस परी को काबू में करना है। उसने मुझे बहुत तंग किया है, इसके लिए मैंने अपनी कंपनी से 1 हफ्ते की छुट्टी भी ले ली है। क्या छुट्टी? और वो मेरा दोस्त है ना बहादुर सिंह, वो भी अभी आता ही होगा अपनी पिस्तौल लेकर। अरे अरे पिस्तौल लेकर? हाँ, लेकिन तुम क्यों डरते हो बालम? अरे साहब वो सरदार जी हैं, अगर कहीं गोली ओली घबराओ मत बालम, गोलियां भूतों और जिन्नों पर चलाई जाएंगी और फिर परी को तो काबू में कर ही लिया जाएगा। मानेंगे नहीं आप। ठीक है, अब हम कर भी क्या सकते हैं। चिंता मत करो बालम, जाओ तुम चाय लेकर आओ। यार अम्मा सही कहती थी, पढ़ लेना चाहिए। यार ये उस्ताद तो मरवाएगा। क्या हुआ बालम में बॉय? उस्ताद मामला गड़बड़ है। क्या मतलब? मतलब ये कि साहब ने कंपनी से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। छुट्टी? हाँ छुट्टी। और वो जो उनके दोस्त है ना सरदार जी, हाँ? वो अपनी राइफल लेकर आ रहे हैं। राइफल लेकर? हाँ। अब क्या होगा? अब ये तो तुम ही जानो। मैं तो चला साहब के लिए चाय लाने। चाय नहीं, कॉफी लाना बालम। मैडम आप? अरे तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं मैडम कमरे में गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? अरे मैडम अंदर मत जाइएगा, अंदर बहुत खतरनाक चोर। शट अप, सच बताओ कौन है अंदर? मैडम कमरे में चोर है। हाँ मैडम चोर। चोर है? हाँ मैडम, बड़ा खतरनाक चोर, डाकू। उसके पास ये बड़ी पिस्तौल है, ये मोटी 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 गोलियों वाली पिस्तौल। अरे मंजू तुम यहाँ? नरेश तू? और तुमने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे? क्या कहा? ये तुम्हारे कपड़े? लेकिन ये मेरे कमरे में कहाँ से है? तुम्हारा कमरा? लेकिन ऊपर तो मेरा कमरा है। नहीं, ऊपर मेरा कमरा है। नहीं नरेश, ऊपर मेरा कमरा है। 1 मिनट, ऊपर मेरा कमरा है, ऊपर तुम्हारा भी कमरा है, लेकिन ऊपर कमरा तो एक ही है। इसका मतलब हम दोनों एक ही कमरे में रह रहे हैं और हम दोनों को ही नहीं पता। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि ये मेरे कमरे में रोजाना औरतों वाली चीजें कहाँ से आ जाती हैं? और मेरे कमरे में मर्दाना चीजें। कितने शातिर हैं ये दोनों। हम दोनों को एक ही कमरे में ठहराया और हम दोनों को पता तक लगने नहीं दिया। ओह गॉड। जी आप दोनों कौन? हमारे मकान में हम ही से पूछने वाले आप कौन? तुम्हारा मकान? क्या बकते हो? ये मेरा घर है। नहीं, ये प्रीतम सिंह का घर है। ये मेरा पुश्तैनी घर है और मैं हूँ इस घर का असली वारिस, सेठ बद्री प्रसाद। सेठ बद्री प्रसाद? लेकिन उनकी तो मौत हो चुकी है। क्या? सेठ बद्री प्रसाद मर चुके? जी हाँ। मैं मर चुका हूँ और मुझे पता ही नहीं। ये बात तुमसे किसने बताई कि सेठ बद्री प्रसाद मर चुके? इस मकान के मालिक प्रीतम सिंह ने। ओह, अब बात समझ में आई। तो कहाँ है तुम्हारे इस घर के मालिक प्रीतम सिंह जी? हाँ, वो अपने कमरे में होंगे। प्रीतम सिंह, बालम, प्रीतम, अरे कहाँ मर गए दोनों? सेठ जी, मेरी कोई गलती नहीं। सेठ जी हमें माफ करें, सेठ जी। तो तुम इस घर के मालिक हो प्रीतम सिंह? नहीं सेठ जी, हम आपके नौकर हैं सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए। और बेटा मैं मरा कब था? हमें माफ कर दीजिए सेठ जी। कमबख्तों,
तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरी गैर मौजूदगी का ये फायदा उठाया। मैं तुम दोनों को अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। नहीं सेठ जी नहीं, नहीं कुछ नहीं। अभी पुलिस बुलाता हूँ। सेठ जी ये आपकी राधा बिटिया। क्या बकते हो? सेठ जी सही कह रहा हूँ, लॉकेट दिखाइए लॉकेट। ये तो मेरा लॉकेट है और इसमें मेरे बच्चों की फोटो भी है। अरे हाँ, वाह बेटा, लॉकेट को पहचान लिया और लॉकेट को देने वाले बाप को नहीं पहचानता। पिताजी? हाँ बेटा। पिताजी? हाँ, कहाँ खो गई थी तुम? तुमको कितने सालों से मैं ढूंढ रहा हूँ पागलों की तरह। कहाँ खो गई थी? पिताजी मैं तो कई साल से इसी घर में रह रही हूँ। ये भी गजब संजोग है, बेटी अपने ही घर में और मैं पागलों की तरह दुनिया में ढूंढता फिर रहा हूँ। पिताजी क्या ये सच में अपना ही घर है? हाँ बेटी, ये अपना ही घर है, अपना पुश्तैनी घर है। और ये साहब कौन है? जी ये जी ये इनके लेडा है। लेडा? मैं बताता हूँ। ये आपके होने वाले दामाद हैं। हाँ जी जीते रहो। ये भी गजब संयोग है, बेटी खोई थी कुंभ के मेले में और जब मिली तो दामाद के साथ, यानी दूध के साथ ब्याज भी। वाह रे ऊपर वाले, गजब संयोग है तेरा, गजब संयोग। ओए किथे तुड़ाल? संजोग अंकुर भाई ऑन कर देना। तो ये थी प्रस्तुति संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली के सहयोग से चित्रण कला मंच समिति लखनऊ की प्रस्तुति संजोग, जिसकी परिकल्पना एवं निर्देशन विपिन कुमार जी ने किया था। अब मैं आपसे 10 मिनट का समय और चाहूंगा, आपसे कलाकारों का परिचय करा दूं और मैं साथ ही साथ चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी जो कानपुर से यहाँ पर आए हैं, पृथ्वी रंगमंच कानपुर के जनरल सेक्रेटरी श्री मोहित बरुआ जी कृपया मंच पर आ जाएं और आपके द्वारा विधिवत कलाकारों का सम्मान, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था, तो मैं बुलाता जाऊंगा कलाकारों को, आपके द्वारा उनसे सम्मान होता जाएगा उनका। तो उसी क्रम में बुलाना चाहूंगा, बालक की भूमिका में थे सुहान गुप्ता, प्रीतम, अक्षत ऋषि, नरेश, ओमकार पुष्कर, मंजू बाला, चारू शुक्ला, पोस्टमैन दिनेश कुमार गौतम, बद्री प्रसाद राम नरेश मौर्य, बहादुर सिंह अभिषेक फिलिप्स, काले शाह अजय कुमार, मंच पर प्रकाश में सुवंश सक्सेना, संगीत संतोष कुमार, मुख सज्जा शहीद अहमद, वस्त्र विन्यास श्रीमती सोनी, मंच निर्माण राहुल कुमार, मंच सामग्री प्रिंस कुमार, प्रस्तुति नियंत्रक श्रीमती प्रीति और इस नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशन किया था विपिन कुमार जी से, विपिन कुमार जी ने, सॉरी। हाँ मैं देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा नेवल जी मंच पर आए हमारी पृथ्वी रंगमंच की ओर से और बच्चों को थोड़ा सा आशीर्वाद दें। हमारे लखनऊ नगर की शान, वरिष्ठ रंगकर्मी अभिनेता श्री नवल शुक्ला जी हमारे बीच आ चुके हैं। पृथ्वी रंगमंच कानपुर की तरफ से वो सभी कलाकारों का ससम्मान, आज के नाटक में जो कलाकारों ने अभिनय किया है और निर्देशक का सम्मान लखनऊ रंगमंच के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री नवल शुक्ला जी द्वारा बजोरदार तालियों से स्वागत। नवल भैया को हमेशा माइक पे देखा है, इनके लिए बोल के अच्छा लग रहा है। लगातार आप इनको वेब सीरीज फिल्मों में देखते होंगे,
ऐसी कोई भी इधर रिसेंटली की वेब सीरीज और फिल्म नहीं है जिसमें आपको ना दिखे। एक लखनऊ की शान है हमारी, ये समझ लीजिए। पृथ्वी रंगमंच कानपुर की तरफ से ये इनिशिएटिव, मैंने शुरू में बताया था कि बहुत बड़ी बात है कि आप कलाकारों का प्रोत्साहन जब इस तरह करते हैं तो कला का प्रोत्साहन तो होता ही है, और सबसे बड़ी बात कलाकार के अंदर ये ऊर्जा आती है, हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ और शायद कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास था, लेकिन आगे और बेहतर करूंगा। शायद लगता है इसी सोच के साथ ये हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी कानपुर के मोहित बरुआ जी ये कार्य कर रहे हैं पिछले काफी वर्षों से। अब विधिवत आज के निर्देशक श्री विपिन कुमार जी का सम्मान वरिष्ठ रंगकर्मी नवल शुक्ला जी और कानपुर से पृथ्वी थिएटर के मोहित बरुआ जी द्वारा। अब मैं चाहूंगा नवल भाई 2 शब्द आप बोले पहले इस पर कुछ, फिर दादा का नंबर। कुछ अचानक होता है तो मैं सच बताऊं, मैं आज इधर आना नहीं था, तो इधर से मैं गुजर रहा तो मैंने कहा 10 मिनट देखते हैं क्या हो रहा है, तो मैं आके किनारे बैठ गया। और ये बरुआ जी की मोहब्बत है कि इन्होंने बुला के मुझको एक तरह से इनको सम्मानित करने का सम्मान दिया। बरुआ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित बरुआ जी, दादा मैं आपसे चाहूंगा 2 शब्द आपके आज के नाटक के बारे में, 2 शब्द मैं चाहूंगा। मुझे नाटक देख के बहुत अच्छा लगा और सब पात्रों का अभिनय बहुत सशक्त रहा, मगर एक पात्र जो छोटा जो नौकर बना था उसने बहुत अच्छी प्रस्तुति की, जो उसके लिए छोटा सा इसमें कुछ नहीं करने की। क्या बात है, ये है असली प्रोत्साहन कलाकार का। तो देखिए उसमें से भी उन्होंने छांट लिया, शॉर्टलिस्ट कर लिया कि इसका पात्र मुझे बहुत बढ़िया लगा। सभी कलाकारों ने बहुत बढ़िया किया, लेकिन उम्दा आज ये पाए गए। तो एक बार जोरदार ताली से स्वागत। ये थी आज की प्रस्तुति और ऐसा प्रोत्साहन, मैंने शुरू से इनकी तारीफ कर रहा हूं, देखिए इनकी तारीफ बनती भी है। प्रोत्साहन बहुत जरूरी है, कलाकार का प्रोत्साहन। सभी लोग एक दूसरे को किसी समारोह में सम्मानित करते हैं, वो दूसरी चीज है, लेकिन हर एक समारोह, हर एक नाटक में आके कलाकार का सम्मान करना, जिनसे कभी कभी ये परिचित भी नहीं होते हैं और डायरेक्ट संपर्क करते हैं और कलाकार जो टीम होती है उसका सम्मान करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और लखनऊ में इधर काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ, दिन नहीं काफी वर्षों से देख रहा हूँ, ऐसा करते आ रहे हैं और आगे भी मुझे लगता है इसको जारी रखेंगे। कोई विशेष अभियान के तहत ऐसा ही कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। हाँ माफ करिएगा, निर्देशक महोदय छूट गए हैं, विपिन कुमार जी से 2 शब्द। आप सभी की करीमा में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद नहीं थी कि इस प्ले में इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे, लेकिन आप सब लोग आए, इसके लिए विशेष धन्यवाद। और एक आग्रह छोटा सा ये है, आने वाली 16 तारीख को इसी मंच पर हम एक नाटक फिर से लेकर के आ रहे हैं, एक रात 2 स्वर। यही उपस्थिति आपकी हम फिर से चाहेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ सभी को मेरा प्रणाम।